नमस्कार, मैं जगत श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की चर्चा परिचर्चा में आज के इस फेसबुक के लाइव वेबिनार में आपके साथ में डिस्कस करूंगा कुछ नवाचार जो हमें मिले, हमें जो प्राप्त हुए हैं उत्तराखंड के नवाचारी शिक्षकों के द्वारा। जैसा कि हर सप्ताह मैं आपसे जुड़ता हूं और आप सभी के साथ में कुछ नवाचार आपके साथ साझा करता हूं जो आपकी मदद करते हैं आपके विद्यालय में, आपके विद्यालय परिसर को काफी ज्यादा आपके लिए आपको काफी ज्यादा मदद मिलती है जिन नवाचारों से आपके विद्यालय में आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए शैक्षिक वैसे शैक्षिक गतिविधियों में प्रतिभाग करने के लिए आप सभी को मदद मिलती है। आज की जो हमारी केस स्टडी है, जो आज नवाचार मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आज की हमारी केस स्टडी का नाम है सामुदायिक सहभागिता। आज हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं सामुदायिक सहभागिता केस स्टडी के ऊपर बने कुछ नवाचारों के बारे में। तो जो मैं आपको आगे दोबारा बता देना चाहता हूँ, जो हमें प्राप्त हुए हैं उत्तराखंड के नवाचारी शिक्षकों के द्वारा। जब हम बात करते हैं सामुदायिक सहभागिता के बारे में, तो हमें सबसे पहले यह भी जान लेना चाहिए कि क्यों समुदाय की सहभागिता विद्यालय में सबसे ज्यादा आवश्यक होती है। आप सभी शिक्षक हैं, आप सभी बहुत बेहतर से जानते हैं, फिर भी मैं आपके साथ चर्चा परिचर्चा में बात करना चाहूंगा कि कैसे जो हमारी ये समुदाय की सहभागिता है वो क्यों जरूरी है। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो शिक्षा है वो 3 पिलर्स पे टिकी हुई है। सबसे पहली है विद्यालय, दूसरी है पहली है विद्यालय में जो उपस्थित है बच्चे, फिर शिक्षक और तीसरे अभिभावक समुदाय। तो जब ये तीनों पिलर्स एक साथ रहते हैं तो जो मीनार है वो काफी मीनार तभी तक ही अच्छे से चलती है। अगर एक पिलर को भी कम कर दिया जाए, जैसा हम सभी जानते हैं कि काफी ज्यादा हमें प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं, दुष्प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। तो इसलिए सामुदायिक सहभागिता के ऊपर बने नवाचारों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा और साथ ही साथ हम शुरू करेंगे इनके फायदों के बारे में कि इनके हमें फायदे क्या मिलने वाले हैं इन नवाचारों के, तो उनके बारे में भी बिल्कुल बात करेंगे। जो सबसे पहला हमारा फायदा नवाचारों से मिलने वाला है वो है समुदाय के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता। और अधिकतर ऐसा देखा जाता है जब भी हम कहीं जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कि जो समुदाय के प्रति से लोगों की जो शिक्षा है, शिक्षा के प्रति जागरूकता है लोगों की, वो काफी कम हमें देखने के लिए मिलती है। जो ग्रामीण परिवेश के अभिभावक हैं, जब हम उनसे मिलते हैं तो उनसे बात करते हैं, तो उन्हें शिक्षा के बारे में इतनी जागरूकता नहीं है और उनके बच्चे विद्यालय में जाए या ना जाए उन्हें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या होगा, तो स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा। तो ऐसे में जो समुदाय के लोग हैं उनके प्रति, उनको शिक्षा के प्रति, विद्यालय के प्रति जागरूक करने में यह नवाचार आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। और दूसरा है उपस्थिति दर और नामांकन दर। उपस्थिति दर एक ऐसी समस्या है, आप देश के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी भाषा वाले क्षेत्र में चले जाइए, साउथ इंडिया में चले जाइए, नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि जो उपस्थिति दर है वो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है लोगों के लिए। नामांकन दर शिक्षकों के लिए बड़ी समस्या है ये, कि जो उपस्थिति दर है वो काफी कम है। जो बच्चे हैं वो विद्यालय में समय पर नहीं आते हैं या विद्यालय में आते ही नहीं। तो ऐसे में भी ये नवाचार आपकी बहुत ज्यादा फायदे करने वाले हैं। और जो आखिरी हमारा है वो है कि समुदाय को विद्यालय के साथ जोड़कर रखना। आज आप सभी को मैं आपके साथ ये नवाचार जो शेयर करूंगा, आपको भी एहसास होगा कि हाँ, कि जो हमारा समुदाय है और जो हमारा विद्यालय है, इनको जोड़े रखने के लिए ये जो नवाचार है ये कितने ज्यादा कारगर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले नवाचार के बारे में, जो है सामुदायिक सभा। तो सामुदायिक सभा हमारा सबसे पहला नवाचार है जो हमें मिला है, जिन टीचर का नाम है प्रमोद रोगवाल। तो प्रमोद रोगवाल जो हमारे शिक्षक है, जो हमारे नवाचारी शिक्षक है, उनके द्वारा हमें यह नवाचार प्राप्त हुआ है। क्या है ये नवाचार, कैसे इसे विद्यालय में क्रियान्वित करते हैं, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि जो शिक्षा है, जो शिक्षक है, वो इस नवाचार के अंदर समुदाय का सहारा लेते हैं। कैसे लेते हैं उसमें हम इम्प्लीमेंटेशन, जो क्रियान्वयन की बात करेंगे उस समय इसे डिस्कस करेंगे। और सभी समस्याएं जो विद्यालय में उत्पन्न होती है उनके समाधान के सुझाव भी समुदाय से ही प्राप्त करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो हमारा आज का जो नवाचार है, इसको जो शिक्षक है वो महीने में कभी भी एक दिन के लिए आयोजित करते हैं, इसका आयोजन करते हैं विद्यालय में। और जो गांव के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, जो सरपंच होते हैं, प्रधान होते हैं,
उनको विद्यालय में आमंत्रित किया जाता है कि आप हमारे विद्यालय में आइए और विद्यालय में आइए और हमारे साथ कुछ विद्यालय अपने बच्चों के बारे में चर्चा कीजिए, विद्यार्थियों के बारे में चर्चा कीजिए और हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम विद्यालय को एक बेहतर जगह बना सकते हैं सभी बच्चों के लिए, एक गांव के लोगों के लिए और शिक्षक के लिए। तो उन्हें बुलाया जाता है और इसमें जब सभी आ जाते हैं तो उसमें सभी गांव वालों को, जितने भी हमारे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे बीच में है, उनको विद्यालय की सभी उपलब्धियां भी बताई जाती है कि विद्यालय की इस वर्ष की उपलब्धि क्या है, इस महीने की उपलब्धि क्या है, क्या क्या विद्यालय ने प्राप्त किया, क्या बच्चे ने किस शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र में क्या क्या आयाम उन्होंने प्राप्त किए, सभी के ऊपर चर्चा की जाती है। तो चलिए बात करते हैं आयोजन के बारे में कि कैसे हम इसको आयोजन करेंगे, इसका कैसे विद्यालय में क्रियान्वयन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस बात कर लेते हैं, यह जो हमारा नवाचार है शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों की समस्याओं का समाधान करता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो शिक्षक होते हैं वह भी जब सभी गांव क्षेत्र के व्यक्ति हैं वो सभी विद्यालय में आ जाते हैं। उनके आने के बाद विद्यालय में एक प्रतियोगिता रखते हैं जो शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पर ही निर्भर करती है। और क्या है वो प्रतियोगिता? सबसे पहले है प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, क्वेश्चन एंड आंसर कॉम्पिटिशन। सो इन क्वेश्चन एंड आंसर कॉम्पिटिशन जो है इसके लिए आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी जो भी गांव के लोग हैं, अभिभावक है, सभी एक साथ बैठे होते हैं और वो देखते हैं कि बच्चे किस तरह से प्रश्न ठीक से प्रश्न पूछते हैं, कौन बच्चा पहले जवाब देता है उसे पॉइंट्स मिलते हैं, इस तरह से। दूसरा है खेल प्रतियोगिता, गेम कंपटीशन। तो जो खेल प्रतियोगिता है, सब दूसरा यह नवाचार है, जो दूसरी यह एक्टिविटी है जिसको विद्यालय में करते हैं। और तीसरा है वाद विवाद, डिस्कशन, ये भी एक एक्टिविटी है जो शिक्षक करते हैं। और चौथा है कला शिल्प, आर्ट एंड क्राफ्ट। इन सभी चारों एक्टिविटीज को जो शिक्षक होते हैं वो विद्यालय में करते हैं सभी के सामने, ताकि जो गांव के व्यक्ति हैं उनको भी पता चले, अभिभावकों को भी पता चले कि जो आपका बच्चा विद्यालय में आता है वो कितना ज्यादा सीख रहा है, कितना ज्यादा जीवन में आगे बढ़ रहा है और कितनी सारी चीजें जो विद्यालय है आपके बच्चे में उत्पन्न करने की स्किल, जो कला है उसे सिखाने में मदद करता है। उसके बाद जो शिक्षक है वो ये भी बताते हैं कि कैसे शून्य निवेश पर आधारित ही हम अपने विद्यालय में काफी सारे हम प्रयोग करते रहते हैं। हम अपने विद्यालयों को एक अच्छा स्थान बनाते हैं सभी विद्यार्थियों के लिए, ताकि वो अच्छा कुछ सीख सके और जीवन में कुछ बन सके। और इन सभी चीजों के बाद जो शिक्षक होते हैं वो सभी का ध्यान केंद्रित करते हैं कुछ समस्याओं के प्रति जो विद्यालय में हो रही होती है। हम सभी जानते हैं कि विद्यालयों में जो ग्रामीण परिवेश के जो विद्यालय हैं उनमें बहुत सारे विद्यालयों में हमें देखने की मिलती है काफी सारी समस्याएं जो कि शिक्षक रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करते हैं। जैसे कि कूड़ेदान की व्यवस्था, किसी विद्यालय में कूड़ेदान की व्यवस्था देखने के लिए नहीं मिलती है, या स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिलता है, या कोई जो हमारा वॉशरूम है वो अच्छे से नहीं बना होता है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो सभी समाज के लोगों के सामने, अभिभावकों के सामने रखी जाती है, शिक्षक रखते हैं इनको। उनके बाद उनसे अपील की जाती है कि आप प्लीज हमें कुछ सुझाव दीजिए कि कैसे इनका निवारण किया जा सकता है। और यकीन मानिए कुछ ना कुछ ऐसे सुझाव हमेशा निकल के आते हैं जिसमें कि अभिभावक के गांव गांव के लोग ही मदद कर रहे होते हैं स्कूल की उस समस्या को सुलझाने के लिए। तो इन सभी समस्याओं के बारे में बताया जाता है। उसके बाद गांव में लोगों को ये भी अपील की जाती है कि आप अपने बच्चे को रोज भेजिए, जिससे जो विद्यालय की उपस्थिति दर है वो भी बढ़े और जो बच्चे की शिक्षण प्रक्रिया है वो कभी ना रुके, बच्चा हमेशा सीखता रहे, इस चीज के लिए भी अपील की जाती है। जो गांव के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनसे भी कहलवाया जाता है सभी गांव वालों को कि अपने बच्चे को विद्यालय भेजिए, कि क्या क्या उसमें उनकी इम्पोर्टेंस है। शिक्षक भी एक अच्छा भाषण देते हैं कि बच्चे सभी अभिभावकों को बताते हैं कि कैसे शिक्षा आपके बच्चे का पूरा जीवन बदल सकती है, आपके परिवार का जीवन बदल सकती है, आपके आसपास के रहने वाले लोगों का जीवन बदल सकती है। तो इन सभी पर चर्चा परिचर्चा होती है। शिक्षक होते हैं उनको शिक्षा का महत्व बताते हैं सभी अभिभावकों को भी। उसके बाद जितने भी जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल भेजने के लिए जागरूक भी करते हैं सभी माता पिता को, बच्चों को भी बताते हैं कि आपको रोज विद्यालय आना है। क्या विद्यालय आने के फायदे होंगे? देखिए, एक फायदा तो मैं भी अपनी तरफ से बताना चाहूंगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमें अपनी क्लास में दो तरह के बच्चे देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला होता है स्लो लर्नर और दूसरा होता है फास्ट लर्नर।
सो जो फास्ट लर्नर की संख्या होती है वो कई बार में विद्यालय में कम देखने के लिए मिलती है, और जिन्हें स्लो लर्नर कहते हैं उनकी उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। पर अक्सर जीवन में देखा जाता है जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, तो वो स्लो लर्नर ही आगे निकल कर आते हैं। वो काफी अच्छे बिजनेस भी करते हैं, काफी सारी नौकरियों में भी जाते हैं। ऐसा क्या बदलाव आता है? देखिए, एक जो सबसे बड़ा वो है उपस्थिति दर। अगर कोई स्लो लर्नर भी है, जिसे लोग स्लो लर्नर कहते हैं, मैं कभी नहीं मानता हूँ कि कोई स्लो लर्नर है, पर अगर कहते हैं कि स्लो लर्नर कोई है, अगर वो बच्चा रोज विद्यालय आता है तो यकीन मानिए वो उस फास्ट लर्नर से उसे भी ज्यादा अच्छा है, जो ज्यादा छुट्टियां लेता है, और वो ज्यादा सीखता भी है, जीवन में ज्यादा आगे बढ़ता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जब विद्यालय में था मुझे भी कहीं ना कहीं सुनने के लिए मिलता था कि मैं स्लो लर्नर हूँ, पर मैं रोज विद्यालय जाता हूँ। ये मैंने एक छोटा सा अपना एग्जाम्पल दिया है। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे अपने विद्यालय में भी, और आप ऐसे जो चीजें हैं उनको एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा करते रहते हैं। तो ये था हमारा पहला नवाचार। इस तरह से शिक्षक इनको विद्यालय में क्रियान्वित करते हैं। और चलिए अब चलते हैं हमारे अगले नवाचार के बारे में, जो है भविष्य की डगर। सो भविष्य की डगर जो है हमारा अगला नवाचार है, और इस नवाचार के मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि क्या होता है कि आपके विद्यालय में आपने एक क्लास को पढ़ा है, पढ़ाने के बाद जो कक्षा है उसके बच्चे इस विद्यालय छोड़ के कॉलेजों में चले जाते हैं। कॉलेज के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जॉब्स करते हैं, आईएएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, काफी सारे जितने भी जो प्रोफेशन है उनके अंदर वो जाके जॉब करना शुरू करते हैं, अपना कार्य करना शुरू करते हैं। तो ऐसे में जब हम उनसे कभी मिलते हैं बड़े इंस्पायर होते हैं, अरे वाह तुमने इतना अच्छा कर लिया, तुम तो सर हमारे सीनियर थे, आप ऐसे थे, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसी मदद के साथ शिक्षक ने इसे विद्यालय में अपने क्रियान्वित किया। उन्होंने बच्चों को इंस्पायर किया, उन बच्चों से जो उन्हीं विद्यालय में पढ़े हुए हैं और अपने जीवन में वाकई में ही कुछ अच्छा कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को विद्यालय में बुलाकर उनकी चर्चा परिचर्चा की। कैसे करते हैं चलिए समझते हैं। तो इसमें शिक्षक के दो उद्देश्य हैं। जो सबसे पहला उद्देश्य है, जो बच्चों को उज्जवल भविष्य बनाने की कामना, उनमें लगन पैदा करना, ताकि वो पढ़ाई के प्रति उनकी लगन रहे, और वो बच्चा पढ़ना शुरू करे, दूसरे को देखे कि कैसे मेरे जो हमारे विद्यालय का एक छात्र आज इंजीनियर बन गया है या आज डॉक्टर बन गया। ये शिक्षक का सबसे पहला उद्देश्य होता है। और जो दूसरा उद्देश्य है वो है पूर्ववर्ती विद्यार्थी को विद्यालय से जोड़े रखना, जो कि हमेशा विद्यालय की मदद के लिए तत्पर रहेगा। कैसे करते हैं तो चलिए जानते हैं। सो दूसरे देश में शिक्षक क्या करते हैं, तो शिक्षक सबसे पहले गांव वालों से मिलते हैं, पता करते हैं कि कौन कौन जो विद्यार्थी है इस विद्यालय से पढ़े हुए हैं। हो सकता है कि कोई शिक्षक नया विद्यालय में आया हो, ऐसा भी बिल्कुल संभव है। तो ऐसे में अगर कोई शिक्षक जो पुराना ही किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें तो खुद भी जानकारी होती है कि कैसे कौन मेरे विद्यालय से पढ़ा है, कौन मेरा स्टूडेंट क्या कर रहा है। तो ऐसे में जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों के मोबाइल नंबर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, कि उन बच्चों के जो आज डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिसमैन, जो इन प्रोफेशन में है या इनसे अलग कोई भी प्रोफेशन में, उनका मोबाइल नंबर प्राप्त करके उनसे बात करना कि मैं आपका शिक्षक बोल रहा हूँ और आपने उस समय में विद्यालय से पढ़ाई की थी। उनको भी बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे शिक्षक हमें याद कर रहे हैं जो हमें कभी पढ़ाया करते थे। फिर शिक्षक उनसे बोलते हैं कि आप मेरे विद्यालय में आइए, और मेरे विद्यालय में आने के बाद तो भी बच्चों को मोटिवेट करिए, उनको प्रोत्साहित करिए कि आपने अपने जीवन में क्या किया, कैसे वो भी पढ़ाई करने के बाद ऐसा कुछ जीवन में कर सकते। तो उनको विद्यालय में बुलाया जाता है, किसी भी दिन बुला सकते हैं, हफ्ते में बुला सकते हैं, महीने में बुला सकते हैं, जैसे भी शिक्षक कंफर्टेबल हो ऐसे उनको विद्यालय में बुलाया जाता है। विद्यालय में बुलाने के बाद विद्यालय में बुलाने के बाद वो जो छात्र होते हैं, पूर्ववर्ती विद्यार्थी होते हैं, वो विद्यालय में आकर बताते हैं कि मैं इंजीनियर कैसे बना, कि मैं डॉक्टर कैसे बना, मैं विद्यालय में पढ़ता था तो मैं ऐसे पढ़ाई करता था, मैं इस तरह से करता था, मैं शैक्षिक से शैक्षिक दोनों गतिविधियों में पूरा प्रतिभाग करता था, और मैं शिक्षक की सारी बातें मानता था, पढ़ाई में मैं पूरा ध्यान लगाता था, मेरा होमवर्क कंप्लीट रहता था। उसके बाद जीवन में मेरी आदतें ऐसी बन गई कि मैं जीवन में हमेशा अपने होमवर्क को पूरा करता था, पढ़ाई करके ही गए जाता था, पूरी जानकारी। तो इस तरह से पूरे जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट करते हैं, वो उनसे उनसे मोटिवेट होते हैं कि ये हमारे विद्यालय के बच्चे हैं और आज अपने जीवन में कितना कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह से जो शिक्षक है वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, और भविष्य की जो डगर है इसी तरह से शिक्षक इनको विद्यालय में क्रियान्वित करते हैं। जो शिक्षक का नाम है, जिन शिक्षक ने ये जो इनोवेटिव आइडिया है अपने विद्यालय में क्रियान्वित किया है, उनका नाम है लखपत सिंह गुराई।
लखपत सिंह गुसाई, माफ करिएगा, लखपत सिंह गुसाई इन शिक्षक का नाम है जिन्होंने अपने विद्यालय में आज जो नवाचार है क्रियान्वित किया। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले नवाचार की ओर। जो हमारा आज का आखिरी नवाचार है वो है पुस्तकालय में अभिभावकों के साथ। सो पुस्तकालय में अभिभावकों के साथ जो है हमारा अगला नवाचार है। इस नवाचार में क्या करते हैं शिक्षक, देखिए शिक्षक ने ये देखा कि वो शिक्षक की ऑब्जर्वेशन रही कि जब कभी भी माँ बाप किसी काम को करते हैं, जो अभिभावक है वो किसी काम को करते हैं, तो बच्चे भी उस काम को करने के लिए ज्यादा मोटिवेट होते हैं। तो ऐसे में शिक्षक ने सोचा क्यों ना कि जो अभिभावक है उनको विद्यालय से जोड़ा जाए, उन बच्चों के साथ कभी कभी उनको भी बिठा के शिक्षा थोड़ी कराई जाए, ताकि उन्हें भी शिक्षा का महत्व पता चले और बच्चों में भी इंस्पिरेशन बढ़े ज्यादा पढ़ने। तो ग्रामीण अभिभावकों को, ग्रामीण परिवेश के लोगों को विद्यालय से जोड़ने के लिए यह नवाचार बहुत कारगर है। तो और जो ये जो क्लासेस है इसमें हम प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों के साथ इसको हम कर सकते हैं। इसमें शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक अभी सभी बच्चों को बोलते हैं, बच्चों को बताते हैं कि आपको इस दिन, हो सकता है कि सेकंड सैटरडे हो, पेरेंट्स मीटिंग भी हो सकता है, हफ्ते में किसी एक दिन, कि आपको उस दिन अपने अभिभावकों के साथ आना है। ये ऐसा हो सकता है कि किसी के जो पिता हैं वो काम करने के लिए जाते हैं तो माता आ सकती है, माता काम करने के लिए तो पिताजी आ सकते हैं। तो इस तरह से किसी को भी बुलाया जा सकता है। सो मान लीजिए माताएं ज्यादा आ गई हैं, क्योंकि जो पिता है वो जॉब करने के लिए जाते हैं, तो माताएं ज्यादा विद्यालय में आ सकती है और एक दिन तो वो अपने बच्चे के लिए बिल्कुल निकाल ही सकती है। तो उनके लिए क्या करते हैं, जो उनको विद्यालय आने के लिए कहा जाता है और उनके साथ कुछ शिक्षक गतिविधियां करते हैं। क्या करते हैं, सप्ताह के किसी एक दिन में बच्चे जो हैं अपने माता पिता के साथ कविताएं पढ़ते हैं। माता पिता पहले कोई कविता पढ़ के सुनाते हैं, फिर बच्चे उसे पढ़ते हैं। जो बच्चे किताबें पढ़ते हैं, कोई गेम्स खिलाए जाते हैं, उनको विद्यालय से जोड़कर पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, अखबार पढ़ाए जाते हैं। तो जो लाइब्रेरी होती है उसमें पेरेंट्स के साथ बिठा दिया जाता है, एक बुक पेरेंट, एक माता को और एक बुक बच्चे को, विद्यार्थी को दे दी जाती है, वो दोनों पढ़ते हैं। तो इस तरह से विद्यालय में उन्हें जोड़े रखने की पूरी कोशिश की जाती है और सप्ताह पर सप्ताह उनको किया जाता है। कुछ समय बाद बहुत सारे फायदे भी देखने के लिए मिलते हैं कि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के प्रति ज्यादा जागरूक हो गए हैं, माताओं को ज्यादा जागरूक हो गई है पढ़ाई के प्रति कि कितनी जो शिक्षा है वो कितनी ज्यादा जरूरी है मेरे बच्चों के लिए, और मुझे अपने बच्चों को रोज विद्यालय भेजना चाहिए। कि हो सकता है कि एक दिन अगर बच्चे ने मिस कर दिया तो कितनी सारी चीजें बच्चा विद्यालय में सीखने के लिए मिस कर सकता है। तो इस तरह से यह जो गतिविधियां हैं, ये जो 3 जो नवाचार है, आप अपने विद्यालय में बिल्कुल क्रियान्वित कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के नवाचार जो आप मुझे आप सभी शिक्षकों के साथ शेयर करने थे। तो यदि आप हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने नवाचार भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे साथ हमें बता सकते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं। तो जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम ही है ZIIEI, जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव, शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार। सो जो आपके जितने भी नवाचार हैं जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके सभी नवाचार शून्य निवेश पर आधारित होने चाहिए। तो चलिए इसकी 4 शर्तें हैं, तो मैं आपको 4 शर्तें जल्दी से बता देता हूँ। और अगर आप मुझे अभी देख रहे हैं तो एक नोटबुक और पेन ले लीजिएगा, ताकि आप उन्हें लिख सके, और जब भी आप अपने नवाचार हमारे साथ शेयर करें, उन्हें कैसे शेयर करेंगे ये भी मैं बिल्कुल आपके साथ बताऊंगा, तो आप उन्हें बता सकते हैं। सो जो हमारी वेबसाइट है वो है www.ziei.com। तो ये हमारी वेबसाइट है जिस पे आप जाकर अपने नवाचार हम तक पहुंचा सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट पर जाएंगे, इसे गूगल या सर्च इंजन, किसी भी सर्च इंजन में डालेंगे, तो आपको सामने पॉपअप देखने के लिए मिलेगा। उसमें होगा अपना नवाचार भेजिए, ये जमा करें। उसमें आप अपना नवाचार बिल्कुल अच्छे से अपने नाम के साथ, अपने मोबाइल नंबर के साथ जमा कर सकते हैं। उसके बाद से जो हमारी आइडिया रिव्यू टीम है वो आपके साथ कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करती है। जितनी जल्दी हो सके वो आपसे जुड़ने की प्रयास करते हैं, ताकि आप भी हमारे नवाचारी शिक्षक बन सकें। सो जो इसकी 4 शर्तें हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहली शर्त है वो है कि यह जो आपका आइडिया है वो शून्य निवेश पर आधारित होना चाहिए। और जो दूसरा हमारा है वो है कि आपका जो आइडिया है उसके कुछ दस्तावेज होने चाहिए, कि आपने उसे विद्यालय में क्रियान्वित किया है, उसका कोई फोटो होना चाहिए, उसकी वीडियो होनी चाहिए, इस तरह से कि आपका हमें पता लग सके कि आपने अपने विद्यालय में यह क्रियान्वित किया है। तीसरा है कि जो आपका आइडिया है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, क्रियान्वित होना चाहिए, कि आप उसे काफी, मतलब आप उसे विद्यालय में क्रियान्वित करते हैं।
और चौथी कुछ शर्तें कि आपका जो नवाचार है उसके कुछ अच्छे आउटकम होने चाहिए, फ्रूटफुल आउटकम होने चाहिए, उसके कुछ लाभ होने चाहिए, कुछ लाभ के क्षेत्र भी हैं, जैसे कि आप जो कन्या है उसकी और उनकी उपस्थिति दर में वृद्धि, किसी भी कमजोर बालक की शिक्षा में मदद, विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों की जो प्रतिभाग है उसको बढ़ाना, इस तरह के कोई भी लाभ का क्षेत्र जिससे आपको विद्यालय में जिससे आपको आपके नवाचार से लाभ देखने के लिए मिलता है वो भी आप उसमें लिख के भेज सकते हैं। सो ये थे आज के हमारे नवाचार जो शिक्षक को मुझे आप सभी के साथ शेयर करने थे, और मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये नवाचार बहुत पसंद आए होंगे। तो कल मैं अब आपके साथ जुड़ूंगा कुछ और नवाचारों के साथ, और यदि आप हमारे इसी सेशन को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एक दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच में, जो हमारे इंग्लिश का सेशन होता है उसमें आप सभी के साथ यह नवाचार इंग्लिश में शेयर भी किए जाते हैं। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल अपने विद्यालय में यह जो नवाचार है क्रियान्वित जरूर करेंगे। जैसे विद्यालय दोबारा खुलना शुरू हो जाएंगे, आप विद्यालय में ट्राई जरूर करेंगे। और यदि आप अपने नवाचार भेजना चाहते हैं, जैसा मैंने आपके साथ बताया, तो बिल्कुल भेजिएगा। आप एक से ज्यादा नवाचार भी हमसे भेज सकते हैं। चलिए, इन्हीं नवाचारों के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा और मिलूंगा आपसे कभी किसी और सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।